और इस बार फिर आरती साहू का वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन ये वीडियो किसी गाने या डांस का नहीं है बल्कि मारपीट का वीडियो है। राधे राधे, मेरा नाम है आरती। स्कूल कॉलेज टाइम में कंट्रोवर्सीज काफी रही हैं आपकी। हुआ क्या था कि पीछे से मेरे को आवाज आई, गए घर में राशन आ गया का और ये कीमत आई तो ऐसी है, सीधे आर वर्ड बोला उसने मेरी मम्मी को, मैंने मारा। और मंदिर वाली कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो लोगों ने मेरे पे जो ये बोला कि इसको तो फांसी दे दो, इसको तो जिंदा जला दो, ये तो रहने के लायक नहीं है। ये थोड़ा सीरियस हो गया था। अभी फिर से वहीं आते हैं कि अगर आपको इम्प्रेस करना हो तो वो कैसे होगा? थोड़ा प्यार थोड़ी केयर और बहुत सारी रिस्पेक्ट। जैसे लड़कों के ग्रुप में होता है ना कि यार वो अच्छी लग रही है, वो देखो ऐसे, वैसे लड़कियों के ग्रुप में ताड़ती है ना लड़कियां लड़कों को, बहुत ताड़ती है लड़कों से, लेकिन बोलती नहीं है, मुंह पे ऐसे बने कि शरीफा, कुछ नहीं जानती। जैसे लड़के जाते शादियों में, मेरे को तो शादी में अच्छा लड़का दिखता ही नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं सोचूंगी, यही सोच के जाऊंगी कि अच्छा कोई तो दिखेगा, कहीं तो आके सेकूंगी इसको कट कर देना यार। अगर आपको इम्प्रेस करना हो तो कैसे करेंगे? पता नहीं, अभी तक तो नहीं पता है, पॉडकास्ट करते करते देखते हैं, वाइब मैच होती है तो वाइब मैच होती है। अच्छा, स्कूलिंग से शुरुआत करते हैं हम। ठीक है। तो स्कूल कॉलेज लाइफ कैसी थी आपकी? मेरी कुछ इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है स्कूल कॉलेज लाइफ। मैं थी एकदम पढ़ाकू लड़की, पढ़ाई में ही चला गया है मेरा जीवन, और मेरे को इतनी गुस्सा आती है इस चीज़ को सोच सोच के। कुछ तो किया होता, कुछ तो स्टोरी होती जो मुझे बहुत खतरनाक वाली याद होती मेरे साथ की, जो और फ्रेंड्स सबको अपने फ्यूचर हस्बैंड मिल गया है भाई, लाइफ पार्टनर मिल गया है स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से। ना मेरी स्कूल में कोई कम से कम प्रेम कहानी तो होती कोई ना स्कूल में ना कॉलेज में, बिकॉज फाइनेंशियली मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मेरे पेरेंट्स भी फैमिली बैकग्राउंड इतना रिच नहीं था, तो हमेशा से यही था कि बस पढ़ना है, पढ़ के बनना है ऑफिसर और गरीबी आईपीएस ऑफिसर। फिर लोग बोलेंगे कि यार इतने बड़े ड्रीम्स रखते हैं, और फिर समझते नहीं है लोग उस चीज़ों को, इसलिए जो चीज़ नहीं हो पाई है तो उसको अपने अंदर ही दबा लो, अभी जो चल रहा है वो ठीक है। तो बस वही था कि पढ़ाई में ही रही हूँ मैं इस चक्कर में। इतनी अच्छी कहानियाँ तो नहीं है, बट हाँ एक चीज़ है कि मेरा मोहल्ले में ही था स्कूल, घर के पास ही था मेरा स्कूल, तो जितने भी बच्चे आते थे वो मोहल्ले के ही थे, तो वो जानते थे कि ये घर है इसका, ये इसके मम्मी पापा हैं और ये लड़की है। तो मेरा फेस इतना मैच नहीं होता था मेरे मम्मी पापा से, तो बुली करते थे बहुत ज़्यादा। तारे ज़मीन पे वो भी देखी है, वो बच्चा नहीं होता, बस वो है कि वो पढ़ाई में वीक होता है, मैं अच्छी थी, तो इस वजह से ही मेरे को वो करते थे कि ये तो पढ़ाई में अच्छी है, तो और मेरे को बुली करते थे कि तेरा तो चेहरा मैच नहीं होता तेरे मम्मी पापा से, और हम तेरे को अपने साथ नहीं बैठाएंगे, खिलाएंगे नहीं अपने साथ। लंच में सारे बच्चे साथ में बैठते थे, मेरे साथ कोई टिफिन शेयर नहीं करता था, सब अच्छा बना के लेके आते थे, और मेरी मम्मी रोटी दे देती थी, दाल चावल दे देती थी। तब थोड़ा सा मैं नर्वस हो रही हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो इतना अच्छा नहीं था। और एक चीज़ और थी कि मैं अगर प्रेयर में खड़ी हूँ ना आगे, और ज़्यादातर टीचर्स में से ही बोलती थी आरती आगे प्रेयर कराओ, अगर मैं लाइन में खड़ी हूँ रो में, तो सारे बच्चे रो से साइड में चले जाते थे, इतना तेज बुली करते थे। मेरा बैग उठा के पीछे वाली बेंच पे रख दिया, क्योंकि टीचर्स मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे। तो क्या बोल सकते हैं, बच्चों में थोड़ा सा होगा, पर उस टाइम पे जेलस हो जाते होंगे बच्चे या फिर जो भी हो, बट इतना मेरे को बहुत ट्रॉमेटाइज करी है वो चीज़ मेरी लाइफ में, लेकिन उसने मेरे को बहुत स्ट्रांग भी बनाया है, क्योंकि उसकी वजह से मैं अकेले रहना सीखी। जब स्कूल कॉलेज लाइफ में किसी का फ्रेंड नहीं होता ना, तो वो बच्चा खुद का साथी। अच्छा, आपके स्कूल कॉलेज में फ्रेंड्स नहीं रहे? नहीं, फिर कॉलेज लाइफ में भी ऐसा था कि मैं फिर पढ़ाई के साथ साथ जिम्मेदारियाँ भी उठाने लगी, और वीडियो था मेरा मेन पर्पस कि मैं फेमस हो जाऊँ, तो वीडियो में रहता था प्लस पढ़ाई में फोकस, तो उस चक्कर में उस बीच में फ्रेंड्स ज़्यादा बन नहीं पाए। लेकिन वीडियो और ये पढ़ाई दोनों अलग चीज़ें हैं, बहुत अलग चीज़ें हैं, लेकिन होता ऐसा है ना कि मैं कैसे बताऊँ, जैसे कि मैं थी कॉलेज फर्स्ट ईयर में, मेरे को यही था कि मेरे को पढ़ना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई में बेसिकली मैंने पढ़ाई का बता दूँ क्या क्या है मैंने बोरिंग तो नहीं हो जाएगा? नहीं चलो। तो वही है कि मैंने 10th तो नॉर्मली NCERT, फिर मैंने 11th में मैथ ली, एडिशनल में बायो था, तो फिर उसके बाद मेरे को वही है IPS बनना था, तो सबने बोला कि BA कर लो, अच्छा होता है, तो मैंने BA किया, इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से। BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। में फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, तो मैं MPPSC की प्रिपरेशन कर रही थी, कोरोना था, लॉकडाउन था, एकदम से मैं भी बीमार हुई, पापा भी बीमार हुए, और मैं डॉक्टर पास लेके गई तो मालूम चला कि हार्ट अटैक है। तो जॉब चाहिए थी क्योंकि पैसे थे नहीं, डॉक्टर ने बोला भोपाल लेके जाओ, उसके लिए पैसे चाहिए थे, मैंने डोनेशन कराई, डोनेशन से जितना हुआ
मैंने चेकअप वगैरह करवा लिया, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, एंजियोग्राफी हुई, बट सीन ये था कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, वो तो बेड रेस्ट पे हैं, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, बैंक बैलेंस इतना है नहीं, कोरोना है, लॉकडाउन है, और किससे हेल्प मांगूंगी। तो मेरे को उस टाइम पे था कि मेरे को तो जॉब चाहिए, बहुत जगह जॉब के लिए भी गई, बट एज अ गर्ल फ़ायदा उठाने के भी लोग करते हैं कोशिश। तो मैं बहुत डरती थी कि मैं आखिर ऐसे कहाँ जॉब करूँ कि मेरे साथ ये सब चीज़ें बची रहें। तो मैंने न्यूज़ में भी वर्क किया एज अ एंकर, बट साथ में मैंने वीडियोस बनाना भी। मेरे को ये नहीं था कि मैं वीडियो से फेमस हो जाऊंगी, मेरे को ये था कि इससे पैसे आएंगे, पैसे आते हैं इससे। तो उसी चक्कर में मैंने क्रिएट करना स्टार्ट किया, बट भगवान की दया से धीरे 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 हो गया, और उससे जो मेरे को पैसे आए तो फिर अभी चल रहा है धीरे धीरे। फैमिली भी बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूँ, मम्मी पापा भी बढ़िया हैं, सब अच्छा चल रहा है। तो यही था, इसी वजह से पढ़ाई और वीडियो है तो बहुत डिफरेंट, बट मेरी लाइफ में दोनों मिक्स हो गए। आप 4-5 बहनों में से चौथे नंबर पे हैं शायद। हाँ। चौथे नंबर वाली आप हैं। हाँ। और आपको मतलब घर वालों को लड़का चाहिए था। हाँ, और मेरे पास हुआ भी लड़का, मतलब है भी लड़का, 2 लड़के हुए। बट ठीक है ना, मैं उस चीज़ के लिए पहले रोती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे को ये चीज़ क्यों ट्रॉमेटाइज करने के लिए भगवान ने दी। लेकिन मम्मी कहती है देखो कृष्ण जी की लाइफ भी कितनी अलग थी ना। मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें रिलेट हो जाती हैं लाइफ में, तो उससे संभलने का मौका मिलता है। जैसे अभी आपने ये बात बोली, मेरे एक भैया हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि आप अगर राम जी का जीवन चरित्र देखते हैं तो उनके अगर 14 साल वनवास के हटा दो तो उसके बाद की कहानी किसी को पता नहीं, जिनने देखी है रामायण। हाँ, नहीं तो वो है ना कि उनके जो 14 साल थे वनवास वाले, वो सबको पता है, लेकिन जब उनका वो वापस राज्याभिषेक उनका हो गया था, उसके बाद का नहीं पता लोगों को। तो जो स्ट्रगल है वो नहीं पता होता लोगों को, बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि राम भगवान को जो राम बनाया है वो उनके स्ट्रगल है। लेकिन लोग उस चीज़ को नहीं समझते ना, लोग उस चीज़ को जानना भी नहीं चाहते, वो सिर्फ ये देखते हैं अरे वो तो राजा था। अगर वो स्ट्रगल नहीं होता उनका तो राम हमारे लिए सिर्फ राजा होते, राम हमारे लिए भगवान नहीं होते। बिल्कुल सही बात बोली आपने, बिल्कुल सही बात, और यही बात समझने की ज़रूरत है सबको। स्ट्रगल ही इंसान को आगे बढ़ाता है और वही उसे इंसान बनाता है। आपके मम्मी पापा के साथ कैसे रिलेशन है? बहुत अच्छे रिलेशन है मेरे मम्मी पापा के साथ, और अब ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है जब से मैंने थोड़ा फैमिली ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया है। क्योंकि दिन भर साथ में रहना और कैमरे के सामने, ऐसे बोलते हैं ना कि कैमरे में प्रिटेंड करते करते भी इंसान बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, बट मैंने प्रिटेंड नहीं किया। हम लोग इतना क्लोज नहीं थी मैं मम्मी पापा से, लेकिन मेरा बीच में हार्ट टूटा था, तो मैं घर पे ही रहना मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि बाहर जाने कैसे चलाऊंगी मैं गाड़ी, कहाँ जाऊंगी मैं, किसके साथ जाऊंगी, फ्रेंड्स इतने हैं नहीं। तो जब मैं घर पे ही रही, और मेरे लड्डू गोपाल भी हैं, तो मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा भक्त है, कृष्ण भक्त, और उनकी वजह से मेरी भी कृष्ण भक्ति में आस्था हो गई। तो जब मैंने घर पे रहना स्टार्ट किया, मैंने कहा यार ये भी तो बहुत अच्छे लोग हैं यार। जब घर पे रहना स्टार्ट किया तब, हाँ, क्योंकि वीडियो के चक्कर में मैं हमेशा बाहर ही रहती थी, कहीं शूट करना, कहीं बाहर जाना। लेकिन जब मेरा हार्ट टूटा, मैं 2 महीने घर पे रही प्रॉपर, इतनी अच्छी बॉन्डिंग, मैंने कहा मुझे कोई और चाहिए ही नहीं है अपनी लाइफ में, मुझे सिर्फ मम्मी पापा चाहिए, मेरे कृष्ण जी चाहिए, उसके अलावा मुझे कोई अपने लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है। तो बॉन्डिंग इतनी अच्छी है, उनको हर चीज़ पता है, ऐसा खुली किताब हूँ मैं उनके सामने, बहुत अच्छी बॉन्डिंग। और मम्मी पापा के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखो, सबको ही रखो, वही काम आते हैं और कोई काम नहीं आता। आप शायद अपने बड़ी मम्मी पापा के साथ रहते हैं? हाँ, है ना? हाँ। ये क्या कहानी है? वही मतलब जो मेरी छतरपुर में मैं जो रहती हूँ, ये मेरे बड़े मम्मी पापा हैं, लेकिन यही मेरे मम्मी पापा हैं, इन्हीं को मैं अपना सब कुछ मानती हूँ। एक्चुअली जो मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं वो बांदा में हैं, लेकिन वही है कि लड़कियां ज़्यादा थी, और जब मैं हुई तो सिनेरियो ये हुआ कि मेरे को बचपन से ही बीमारी टाइप का था कुछ, मेरे पेट में, मेरी नाभि में स्वेलिंग रहती थी। जब मैं हुई तो नर्स ने बोल दिया कि लड़का हुआ है। अच्छा। उसको गलतफहमी हो गई। तो यूपी में ये रिवाज है कि गुटखा बांट देते हैं, ढोल बज जाते हैं, लड़का हुआ है भाई, चौथा लड़का हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद नर्स ने बोला कि लड़की हुई है, तो मातम सा हो गया था। ऐसा मैंने देखा तो नहीं, बट बताया गया है मुझे, और मैं बहुत बीमार रहती थी, तो इलाज मेरा प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ, मेरे को टीका नहीं लगे बचपन से ही, तो मेरे को मेरा इम्यूनिटी सिस्टम भी अभी बहुत वीक है, मेरे को कभी भी निमोनिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो वही है कि मेरे जो ये पेरेंट्स हैं जो छतरपुर में रहते हैं, इनके बच्चे नहीं थे, तो
इनने अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं इनने पहले मुझे अडॉप्ट किया, पहले मेरी जो सबसे बड़ी दीदी थी उनको भी अडॉप्ट करने की कोशिश करी, मतलब पालने की कोशिश करी, बट वो नहीं रह पाई। और जो मुझसे बड़ी बहन है उसको भी उनने लाने की कोशिश करी, बट वो भी नहीं रह पाई। और मेरे साथ ये था कि इनने मेरे को खूब खिलाया पिलाया, और मैं बचपन से ही बहुत भुक्कड़ टाइप की थी तो मेरे को चिज्जी खिला दी, मेरे को चाय पिला दी इनने, पापा ने, तो मैं इनके पीछे पीछे आ गई थी जब मैं बड़ी थी। बट बचपन से ये था कि उनको मेरे को लेना था, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, और यही बताया मेरे को, तो यही बताया गया है। और ये भी था एक सीन कि पापा ने एक बार देखा था कि मैं घिसटते घिसटते, अम्मा मेरी जो बांदा वाली अम्मा है वो लगा रही थी, गोबर से लीप रही थी, और मैं घिसटते घिसटते गई वहाँ पे, उनने मेरे को उठाया भी नहीं, और मेरी नांगफनी होती है ना, नांगफनी, उसमें मैं लिपटी डली थी। और मेरे जो बड़े पापा हैं इनने मेरे को घर पे लाए और संभाला। तो ये चीज़ें ना इनने मेरे दिमाग में इतनी छाप छोड़ दी है कि मैं इन्हीं को सब कुछ मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा अभी उनसे कुछ नहीं है, ठीक है, जो चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है, लेकिन ये है जो है मेरे, यही है ये पापा। और ऐसा क्यों ये पॉडकास्ट जैसे ये चीज़ जाएगी ना, मैं ये चीज़ें शेयर कर देती हूँ क्योंकि मेरे दिल में है। अब वो भी ये चीज़ देखते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो उनको ही बुरा लगता है। जैसे मेरा जो स्टॉक पे आया था इंटरव्यू, तो उनने बोला जो सच हो वो बताओ, मैंने सच चीज़ें बता दी, तो वहाँ से भाई का कॉल आया कि तुम ये कैसे बोल रही हो, तुम कैसे हमको बदनाम कर रही हो। मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, मैंने ये चीज़ें झेली है और मैं इन चीज़ों से गुजरी हूँ, इस वजह से वो मेरे दिमाग में रहता है, तो बोल निकल जाती हैं चीज़ें। तो अभी के टाइम में भी ऐसा क्यों होता है, लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं भाई, लगता है उनको कि लड़की आगे नहीं बढ़ पाएगी। पता, मेरे रिश्तेदारों ने मेरे मम्मी पापा से ये बात तक बोली थी कि तुम्हारे बच्चे नहीं है। जब मुझे अडॉप्ट किया तो उन्होंने बोला तुम्हारी लड़की है ना, इसकी शादी हो जाएगी, एकदम तुम लोग कटोरा लेके भीख मांगोगे रास्ते में बैठ के। तो मेरी मम्मी ने ये बोला था कि ठीक है, मेरे लड्डू गोपाल है, मैं रास्ते में कटोरा लेके भी भीख मांगने बैठूंगी तो भगवान के नाम पे मेरे को पैसे दे देंगे लोग। और आज जब मैं क्या बोलते, जो भी है भगवान की दया से मैंने जितना भी किया है मम्मी पापा के लिए, अपने लिए, तो ऐसे बोलने लगते हैं अरे उनकी लड़की तो आगे निकल गई। और मैं इतना बिजी रहती हूँ वीडियो में एडिटिंग में कि मैंने ना काम वाली लगा दी है, हाउस हेल्पर, बर्तन के लिए, खाने के लिए। तो अब वही रिश्तेदार अपने बच्चों को कहते हैं कि तुमने क्या किया है। मेरे को ऐसे बोलते एग्जाम्पल देके कि देखो वो लड़की थी, अकेली थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, और अब देखो उसको ना उसकी मम्मी को बर्तन धोने हैं ना कपड़े धोने हैं, पूरा घर के काम के लिए नौकरानियां लगा दी हैं, और तुम लोगों को देखो तुम लोगों ने क्या किया है। तो ये कमाया है मैंने, ये अचीव किया है मैंने। लड़का लड़की कुछ नहीं होता, मेहनत होती है जो भी है। पॉइंट वही था, मैं थोड़ा सा निकल गई। ले सकती हो आप। थैंक यू, जरूरत थी मुझे इसकी। लड़का लड़की कुछ नहीं होता, मेहनत होती है, मेहनत होती है। पर ऐसे लोगों को क्योंकि जिसको ये बोलते थे कि तुम्हारी लड़की है इसलिए तुम कटोरा लेके बुढ़ापे में भीख मांगोगे, तुम्हें कोई पानी के लिए नहीं पूछेगा, आज वही मेरे को एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपने लड़कों को बोल रहे हैं कि देखो उस लड़की ने इतना कर लिया है, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। तो हाँ, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो लोग हैं इनको मतलब क्या होता है। जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको रखा है, आप वीडियोस बना रहे हो, उनका क्या है, ना वो आपको खिला रहे हैं, ना वो आपको पाल रहे हैं, ना उन्होंने आपको पढ़ाया। ये चीज़ मुझे खुद समझ में नहीं आती। अगर किसी को ये चीज़ समझ में आती हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। मुझे नहीं आती ये चीज़ समझ में, कि क्योंकि मैं किसी को जज नहीं करती, किसी को, ना किसी को कपड़ों वाइज, ना किसी के अपीयरेंस वाइज, मैं किसी को नहीं बोलती हूँ। जो जैसा है, जो अपनी लाइफ में कर रहा है बेस्ट है, लेकिन पता नहीं लोगों को दूसरों को जज करने में, बोलने में टाइम कहाँ से आता है। पहली बार टाइम ही नहीं है। आपने एक चीज़ और भी नोटिस की होगी, आपको हमेशा एडवाइस जो है वो लोग देते हैं कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको वो बताएंगे बायो लेनी है, मैथ लेनी है, आर्ट लेनी है, जो खुद जिन्होंने पढ़ाई अच्छी नहीं की होती है, वो आपको बताते हैं कि आपको नर्स बनना है कि आईपीएस बनना है। देखो मैंने तो खुद पूछा है लोगों से, क्योंकि मेरे पास ऐसे तो था नहीं कोई गाइड करने वाला बड़ा, तो मैं तो पूछती थी सबसे। हाँ, बहुत ने मेरे को बोल दिया कि चलो तुम मैथ ले लो। मैथ वाला भी ये सीन था, मैं थोड़ा सा पॉइंट से आउट हो रही हूँ, लेकिन ये था कि मैं ना हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छी थी, मैं टॉप भी कर दी थी, लेकिन हुआ क्या कि मैं मैथ में बहुत वीक थी, बहुत वीक। मेरे को ना ऐसा था कि एक बार कोचिंग वाले सर ने 5th क्लास में बाल पकड़ के तक मारा था। मम्मी को बुलाया फिर कि ये दिन भर मोहल्ले में घूमती है, पढ़ाई करती नहीं है, खेलती रहती है, इसको गोबर डालना है बड़े होके। मेरा इतना दिमाग खराब, मेरी मम्मी के सामने कैसे मारा तुमने। मैंने मैथ पे इतना फोकस किया, मैंने फिर 12th भी मैथ से की थी, मैंने मैथ ही ली थी फिर। तो
मेरे को तो है एक्सपीरियंस, अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि क्या लेना है, क्या परस्यू करूँ, तो मैं तो अच्छा ही गाइड करती हूँ। लेकिन बहुत लोग गलत गाइड कर देते हैं बच्चों को, तो भाई गलत गाइड मत करो, फ्यूचर होता है किसी का। तो और एक तो ये भी देखो कि बच्चे का दिमाग कितना चलता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान का IQ लेवल इतना हो कि तुमने बोल दिया कि मैथ ले लो तो वो मैथ ले ले तो और उसमें अच्छा भी कर जाए। नहीं, हर फील्ड में अलग होता है भाई। किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, किसी को सिनेमैटिक पसंद है, सबका फोटोग्राफी में भी बहुत बच्चों का आजकल। जरूरी नहीं है कि हर इंसान इंजीनियर बने। अभी आप अपनी कॉलेज स्कूल को लेके बात हुई थी। स्कूल कॉलेज टाइम में कंट्रोवर्सीज काफी रही हैं आपकी। क्या थी वो? कौन सी वाली जानती है? एक वो लड़ाई वाली वीडियो बहुत वायरल हुई थी। लोग ना, अभी मैं अगर उस वीडियो के कमेंट पढ़ लूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। लोगों को लगता है कि मैंने जानबूझ की लड़ाई करी, और लोगों ने ये उसमें बोला है कमेंट में कि ये रील बना रही थी, इस वजह से वो लड़की आई और उसने मेरे को मारा। और मैंने कुछ नहीं बोला है आज तक, इस पे अपने एक शब्द भी नहीं दिए हैं, क्योंकि मैं बोलना ही नहीं चाहती थी। बट मैं अपनी भावनाएं शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा लोगों को लगता था कि फेम के लिए किया आपने वो? हाँ, मैंने फेम के लिए किया। मैं फेम के लिए क्यों करूँगी भाई? कोई अपनी निगेटिव PR खुद ही क्यों करेगा? हुआ क्या था कि मैं कॉलेज में, ऐसा नहीं मैं वीडियो नहीं बनाती थी, बट मेरे को सर ने मना कर दिया था कि तुम वीडियो नहीं बनाओगी कॉलेज में, तो मैं नहीं बनाती थी। और एग्जाम भी आने वाले, तो मेरा था कि लास्ट चल रहा है ईयर कॉलेज का, खत्म करते हैं कॉलेज, दैट्स इट। बट कुछ सर्कल था लड़कियों का, लड़कों का, वो बंदी थी एक, नाम भी नहीं है मुझे याद, तो वो हूटिंग करती थी, मैं कहीं से भी निकल जाऊँ कतई जहर, कतई जहर। चलो ठीक है, तुम, मैं बोलती थी भाई, मैं ड्यूट करती थी उसमें, मैं बोलती थी कतई जहर, ठीक है, लेकिन एक वे होता है बोलने का। जानबूझ के किसी को बार बार तुम अगर उंगली करोगे तो गुस्सा तो आएगी। मेरी फ्रेंड तक बोलती थी, आरती तुम कैसे गुस्सा शांत कर रही हो, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं है, लोग कैसे चिल्लाते रहते हैं। और सर लोग भी कुछ नहीं बोल रहे उस बंदी को। जहाँ से भी मैं निकलूँ, जहाँ पे भी बैठूँ, चिल्लाना, उल्टा सीधा बोलना, टॉन्ट मारना, आगे रील बनाने वाली, इसके घर में तो खाने को नहीं है। ठीक है, मैं कर देती थी, हटाओ। उस दिन कॉलेज में किसी पॉलिटिशियन को आना था, आई डोंट नो, नाम मेरे को याद नहीं है, तो मुझे जाने का मन नहीं था, लेकिन मेरी फ्रेंड बोली चलो आरती चलते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, फिर कब मिलेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो मैं चली गई। अब सब कुछ हो गया, सब, मैंने कुछ नहीं बनाया, ना कोई ब्लॉग, ना कोई वीडियो, मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया, क्योंकि मुझे मन ही नहीं था उस दिन बनाने का। मैं वहाँ से आई, लाइन में लग के सबको कुछ गिफ्ट्स मिल रहे थे, या फिर शायद नाश्ता बट रहा था। हाँ, तो मेरी फ्रेंड से नाश्ता लिया, मैं भी ले ही रही थी। वहीं से पीछे से मेरे को आवाज़ आई, आज तो इसने कोई वीडियो नहीं, बुंदेलखंडी, आज तो इन्हें कोई वीडियो नहीं बनाई, कहे घर में राशन आ गओ का, जो ये लजाइयो खावे के लाने, और ये कीमत आई तो ऐसी है। गाली दी उसने मेरी मम्मी को। मैंने एक बार सुनी, 2 बार सुनी। उसने मेरे पापा को बोला, कैसो बापा है अपनी बिटिया का। मैं गई, चश्मा लगाई थी मैंने ऐसा चश्मा फेंका, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है तुम्हें? मुझसे दिक्कत है, मुझे बोल लो, मेरी मम्मी को बोल ले कि तुम्हें क्या दिक्कत है। मैं तो बोलूंगी, जो दिखाए सो कर लो, तुम्हारी औकात का है, 2 कौड़ी की तुम्हारी मम्मी। सीधे R वर्ड बोला उसने मेरी मम्मी को। मेरा हो गया दिमाग। कोई भी होता उस टाइम पे, मेरी जगह कोई भी इंसान होता, लड़का होता, लड़की होती, भले ही उसको ये होता कि मैं यहाँ मर जाऊंगा, लेकिन वो लड़ता उस इंसान से। मैंने मारा, हम लोगों की लड़ाई हुई, और उसको पता नहीं, मुझे ये नहीं था कि मुझे उसका चेहरा नोचना है या कुछ, क्योंकि मेरा इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसने मेरा पूरा चेहरा नोचा, मेरा पूरा चेहरा जल रहा था, और मैं चिल्ला चिल्ला के यही बोल रही थी कि वीडियो मत बनाओ, मैं वीडियो के लिए नहीं कर रही हूँ ये, लेकिन वो मेरा चेहरा नोचती गई, और लोगों को ये लगा कि मैं जानबूझ के लड़ाई कर रही हूँ। और क्या बोलते, लड़ाई के टाइम पे भी मैं चिल्ला रही थी कि इसने मेरी मम्मी को गाली दी, इसको रोको, ये मेरी मम्मी के बारे में नहीं बोल सकती। और मैंने ये भी बोला कि मैं इस पे केस करूंगी, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। मैंने पूरे कॉलेज में मैं फिरी, मैंने एक सर को बोला कि इसने ऐसा ऐसा बोला है, मैं नहीं सुन सकती हूँ, लेकिन किसी ने मेरा उस दिन साथ नहीं दिया। मैं महिला थाने भी गई, मैंने वहाँ पे रिपोर्ट करी, मैंने अपने जो भी मेरे निशान थे मैंने वो भी दिखाए। फिर मैं डॉक्टर के पास आई, मैं घर गई, और उसके बाद मैं सिटी हॉस्पिटल भी गई थी, मैंने मेडिकल भी कराया कि ये जो भी है ये उस लड़की की वजह से हुआ है। वो बंदी भाई इतनी होशियार, वो लड़की, दूसरे दिन जब हम लोगों को बुलाया गया वहाँ पे महिला थाने में, वो खुद नोच के आ गई खुद को। वीडियो में दिख रहा था कि उसके नाखून थे, वो अपने नाखून काट आई, बोल रही नहीं इसने मेरे को उल्टा नोचा है। उसको था ही, पता नहीं साइको थी या जो थी, उसको मेरे से कुछ दिक्कत ही थी। मेरे से नहीं, उसको पूरी फैमिली से ही दिक्कत थी कि पता नहीं कैसे भी करके वो मेरा चेहरा नोचना चाहती थी। और उसके बाद जब वो वीडियो वायरल हुई तो लोगों और न्यूज़ में भी यही चीज़ फैलाई गई कि आरती साहू रील बना रही थी इसलिए इस लड़की ने उसको मारा। और उसके पहले भी
बहुत सारी चीज़ें ऐसी वायरल हो रही थी, मंदिर वाला केस हुआ था, तो मैंने नहीं दिया, अपना पक्ष ही नहीं रखा। मैंने एप्लीकेशन दिया कॉलेज में क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले थे। मैंने प्रिंसिपल सर से बात की कि न्यूज़ में ऐसी ऐसी बातें फैल रही है जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। सर ने ही मेरे से बोला कि मैंने न्यूज़ में बात करी है, वीडियो डिलीट हो जाएगी। फिर भी न्यूज़ चैनल्स वालों ने वीडियो डिलीट नहीं करी क्योंकि उनको व्यूज़ मिल रहे थे। मैं पापा को लेके गई कॉलेज में, सर को पता था कि आरती की गलती नहीं है, इस वजह से उसके पेरेंट्स को ही बुलाया गया, लड़की की एप्लीकेशन साइन हुई और मैंने बोला सर मैं भी एक लड़की हूँ, अगर मेरा इस तरीके से वीडियो वायरल किया जाएगा कि आरती साहू की पिटाई हुई, आरती साहू रील बना रही थी इसलिए इसको मारा गया, तो क्या मेरी कुछ इज्जत नहीं है? जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरी गलती नहीं है, मेरी जहाँ पे गलती है मेरे को मार लो भाई, मेरे को 100 बातें बोलो, लेकिन जहाँ मेरी गलती नहीं है वहाँ मैं क्यों सुनूंगी? सर ने बोला कि ठीक है, जिस लड़की की गलती है उसकी भी वीडियो बनाएंगे, हम माफ़ी मांगते हुए उसकी वीडियो डाली जाएगी। मेरे पापा थे वहाँ पे, मैं कसम से बोल रही हूँ, जैन सर ने वीडियो बनाई थी प्रॉपर कि हम इसको न्यूज़ में देंगे कि लड़की माफ़ी मांग रही है, इस लड़की की गलती है, आरती की गलती नहीं है। वीडियो बनाई, उसके बाद मुझसे साइन कराए गए कि चलो ठीक है वीडियो बना दी है, अब इसको न्यूज़ में दे देंगे और आरती तुम अब वो क्या बोलते केस को अपने तुम कुछ नहीं करोगे, राजीनामा टाइप कुछ जो भी होता है। तो मैंने साइन कर दिए, मैं घर आई, मैंने सर से बार बार बोला मेरे को वीडियो भेज दो, न्यूज़ में वीडियो नहीं आई है। वो लोग मुझे अभी भी गालियां दे रहे हैं उस चीज को लेके। हाँ, लेकिन सर ने बोला, पता है सर ने क्या बोला बाद में? जो सर मेरे पक्ष में थे उन्हीं ने ये चीज़ बोली कि वो लड़की है, उसको बदनाम थोड़ी करेंगे। और मैंने कहा जो मेरी बदनामी हुई, जो लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैं लड़की नहीं हूँ। तो ये था, ये पूरी वो बात थी। मेरे घर वाले भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे क्योंकि सब जगह से कॉल आ रहे थे कि तुम्हारी लड़की क्या क्या करती रहती है, जब देखो कंट्रोवर्सी में फंसती रहती है, जबकि मेरा उसमें कुछ था ही नहीं। कोई भी होता, कोई भी लड़की होती, कोई भी लड़का, किसी के घर वालों को अगर कोई गाली देता है तो ऑब्वियसली नहीं, आप ही नहीं छोड़ोगे अगर आपके कोई पेरेंट्स को बोलेगा। लेकिन नहीं समझते हैं ना लोग दूसरों की भावनाओं को। कमेंट करने के पहले कोई किसी को ना जानना चाहता है कि इसके पीछे रीजन क्या था, बस जो दिख गया तो जो फेमस है उसको कह दो, क्या ही जाएगा। और मंदिर वाली कंट्रोवर्सी भी हुई थी एक। मंदिर वाले का ये था कि हम लोग उसी मोहल्ले में रहते थे, पहले टोरिया मोहल्ला में रहते थे, तो मेरी फ्रेंड है, उसका घर था जस्ट बगल में, तो मैं तो वीडियोस बनाती ही थी। तो 15 अगस्त के पहले की बात है, तो मैं उसके पास गई, उसने मेरे को रेडी किया, मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। मैंने उस दिन मेरे को सूट भी मैंने उसी का पहना था, तो बोली आरती यहाँ बनाते, हम 2-3 जगह वहाँ पे वीडियो बनाई। फिर बोली आरती बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है, यहीं पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है मैंने वहाँ पे पहली बार वीडियो बनाई थी, ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार वीडियो बनाई थी। मैं बचपन से ही आती जाती रही हूँ, मैंने वीडियो भी बनाई है, बस मुझे ये भूल गई कि मैं फेमस हो गई हूँ। मुझे ये चीज़ मेरे दिमाग में था ही नहीं। और उसने मेरे से बोला आरती यहाँ से बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है, लाइट बहुत अच्छी आ रही है, तुम यहाँ पे बनाओ वीडियो। नहीं था दिमाग, हंगामा हो गया, बना दी मैंने वीडियो। और सबसे बड़ा हंगामा ये हुआ कि मैंने चप्पल पहन के वहाँ पे डांस किया। मुझसे गलती हुई, मुझे इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन चप्पल वहाँ नहीं उतारते हैं, चप्पल लोग सब अंदर ही उतारते हैं। तो लोगों ने मेरे पे जो ये बोला कि इसको तो फांसी दे दो, इसको तो जिंदा जला दो, ये तो रहने के लायक ही नहीं है, चप्पल पहन के यहाँ पे कैसे खड़ी हो सकती है। चप्पल वहाँ पे नहीं उतारते हैं भाई, चप्पल अंदर लोग उतारते हैं। लेकिन मैं फिर भी अपनी गलती मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई वहाँ पे जो मैंने किया। लेकिन उसके बाद जो थे जिनने ये केस किया था, उनने मुझसे बोला कि आप माफ़ी वाली वीडियो बना के डाल दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, तो हम केस वापस ले लेंगे। मैंने माफ़ी वाली वीडियो भी बनाई, मैंने माफ़ी भी मांगी, दिल से माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बाद भी केस हुआ। 3 साल तक चक्कर काटे अदालत के, पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, लेकिन एट द एंड चीज़ें सही हो गई। और बाद में जिनने केस किया था उन्होंने आके मुझसे बोला कि नहीं करना चाहिए था। और पता, जिस दिन साइन करने आए थे, वो नहीं होते गवाह जो साइन करते हैं उसमें केस पे, मेरे बहुत क्लोज एक भैया थे जिनको मैं अपना भैया मानती थी, जिनने मैंने राखी बांधी थी, उनने मेरे विपक्ष में मतलब केस करना चाहिए, उनने साइन किए थे। और उस दिन मैंने उनको देखा, मैं रोने लगी थी। मैंने कहा भैया आपने मेरे ऊपर केस में एज अ गवाह बने थे। बोले मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे ऊपर केस हुआ है, मुझे तो बोला गया कि साइन कर दो, तो मैंने साइन कर दिए थे एज अ गवाह, बिना देखे। नहीं तो क्या आपको लगता है ऐसे वीडियोस बनाना सही है? नहीं है सही, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने 10 बार बोला कि मुझसे गलती हुई थी उस चीज़ की। लेकिन अगर किसी से कोई गलती होती है और उस गलती को मान कर एक्सेप्ट कर आगे बढ़ता है, तो हमको लेट गो करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर गलती किसी से होती है तो माफ़ी भी ज़रूरी है आजकल। लेकिन जो कंटेंट लोग बनाते हैं आजकल दिखावा ज़्यादा होता है,
तो मंदिर से लेके मस्जिद तक कहीं भी जाएंगे लोग, वो पूरा उसको दिखाते हैं। होता यही है ना कि अगर किसी से गलती होती है, लेकिन आजकल लोग इतना कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि ये भी फेम के लिए किया होगा। और जब ऐसा बोलते हैं फेम, मैं कहा फेम के लिए मैंने कब किया, ये चीज तो मेरे दिमाग में थी ही नहीं। फेम के लिए कौन पुलिस स्टेशन जाना चाहेगा यार? कौन जाना चाहेगा फेम के लिए पुलिस स्टेशन? कौन इतने निगेटिव कमेंट्स कौन चाहेगा अपनी? मैं तो नहीं चाहती हूँ भाई, मैं बहुत चाहती हूँ कि भाई अच्छे कमेंट आए, भले ही 4 आए लेकिन अच्छे आए। मैं 8 बुरे कमेंट नहीं चाहती हूँ, लेकिन करते हैं लोग, क्या कर सकते हैं, सहना पड़ता है। बस मेरे पास पता नहीं क्यों इतना टाइम नहीं रहता मैं किसी को जाके बोलूँ, कुछ कमेंट करूँ। शायद लोगों के पास 48 घंटे होते होंगे एक दिन में। एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर के तौर पर सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है आपके लिए? टाइम यूटिलाइज करना। मेरे दिन भर मैं मम्मी से यही बोलती, मम्मी कम से कम दिन में 48 घंटे मुझे भी चाहिए हैं, ताकि मैं इतने घंटे अपना वर्कआउट कर लूँ, इतने घंटे मैं अपना कंटेंट शूट कर लूँ। एडिटिंग करते ही करते मेरे को शाम हो जाती है, सुबह से पता ही नहीं चलता कब दिन डूब गया, ना कहीं घूमने जा पाऊँ ना कहीं कुछ। इसलिए मेरे को टीम की बहुत ज़रूरत है। और कंटेंट क्रिएशन में टाइम बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, टाइम नहीं मैनेज हो पाता। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है इंस्टा का, क्या ये दोनों सेम एक तरीके से काम करते हैं अलग अलग? क्योंकि आप इंस्टा पे भी हैं और यूट्यूब में भी हैं। बहुत डिफरेंट है, यूट्यूब अलग है, इंस्टा बहुत अलग है। यहाँ पे 15 सेकंड की रील भी चल जाएगी, इंस्टा पे लिपसिंग भी कर लो, डांस भी कर लो। अच्छा कंटेंट भी लोग बनाते हैं, मैं भी क्रिएट करती हूँ कंटेंट, लेकिन यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, मैं 4 साल तक लगी रही। मेरे इंस्टा पे 4 मिलियन थे, लेकिन मेरे यूट्यूब पे मैं 100 की नहीं कर पा रही थी। यूट्यूब में थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं सबको यही बोलती हूँ कि यूट्यूब पे करो, यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। भाई तुम जो क्रिएट कर रहे हो तुमको उसका पैसा आ रहा है। इंस्टा जैसे नहीं कि बस फेमस हो गए और ब्रांड डील नहीं आ रही है तो बस बैठे रहो। नहीं भाई, यहाँ पे तुम क्रिएट करोगे ना, फेसबुक पे क्रिएट करोगे, यूट्यूब पे क्रिएट करोगे, तुम्हें खुद का कॉन्टेंट का पैसा मिल रहा है। तो यूट्यूब पे मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर एल्गोरिथम क्लिक कर लिया तुमने, तुम्हारा वीडियो चला, रीच हुई तो चल गया यूट्यूब में। लेकिन यूट्यूब ना एकदम तोड़ देता है, ये देखा होगा आपने। यूट्यूब आपको लास्ट स्टेज तक बिल्कुल तोड़ देगा। जब तुम बिल्कुल घिस जाओगे, जब तुम्हें लगेगा अब कुछ नहीं होना, भाड़ में जाए यूट्यूब, मेरे से नहीं हो रहा, मैं छक गया हूँ, नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद अगर तुम्हारा एक भी कंटेंट अच्छा चला तो फिर वो तुम थोड़ा सा गैप भी ले रहे हो ना यूट्यूब में, तो यूट्यूब तुम्हारा चलता रहेगा, दोबारा उठ जाएगा। लेकिन इंस्टा पे नहीं है, इंस्टा पे तुमने छोड़ा 1 महीने, तुम गायब हो, निपट गई तुम्हारी रीच, यूट्यूब दोबारा पुश कर देता है। तो यूट्यूब बहुत अच्छा है, यूट्यूब पे बनाओ। मैं हिम्मत मत हारो। ऐसा नहीं है कि चलेगा नहीं, बनाते रहो, क्रिएट करते रहो, कब क्या चल जाए तुम्हारा कंटेंट कुछ पता नहीं है। तो यूट्यूब बनाओ, यूट्यूब पे। ये थोड़ा सीरियस हो गया था, अभी फिर से वहीं आते हैं कि अगर आपको इम्प्रेस करना हो वो कैसे होगा? रिस्पेक्ट दो भाई, रिस्पेक्ट चाहिए मुझे, थोड़ा प्यार थोड़ी केयर और बहुत सारी रिस्पेक्ट, बस और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपका गर्ल्स में ग्रुप है? हाँ, दोस्तों का थोड़ी अभी तो है, अभी तो 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरी। क्या बातें होती हैं गर्ल्स ग्रुप में? सबके बॉयफ्रेंड है तो ज्यादा बातें होती नहीं है। मैं जाती हूँ तो उनकी बातें सुनती रहती हूँ। मैं कहती हूँ तो थोड़ी मेरे से प्यार से बात कर लो, जैसे वो तुमसे कैसे बात करता तुम्हारा बॉयफ्रेंड, मेरे से बोल दो। यही बातें होती है मेरे को। और इतना डीप कन्वर्सेशन, मतलब ऐसे जैसे लड़कों के ग्रुप में होता है ना कि यार वो अच्छी लग रही है, वो अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा नहीं, सॉरी, वो अच्छी लग रही है, वो देखो ऐसे। तो ऐसे लड़कियों के ग्रुप में ताड़ती है ना लड़कियां लड़कों को, बहुत ताड़ती है लड़कों से, लेकिन बोलती नहीं है, मुंह पे ऐसे बने कि शरीफ, मैं तो कुछ नहीं जानती। लेकिन लड़कियों के ग्रुप में बहुत खतरनाक डिस्कशन होते हैं। कुछ ऐसा जो आप बता पाए अभी? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है अभी, मतलब हाँ वो छोटी है थोड़ी, तो उसको हर लड़का पसंद आता है, उसको हर लड़का अच्छा लगता है। वो बोलती थी मेरे को तो हर लड़का अच्छा लगता है। तो दीदी जी यार ये बाल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ये मैं कहा तुम देखो ना भाई, मेरे को क्यों दिखा रही हो। और क्या डिस्कस कर, जैसे लड़के जाते शादियों में तो मेरे को तो शादी में अच्छा लड़का दिखता ही नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं सोचूंगी, यही सोच के जाऊंगी कि अच्छा कोई तो दिखेगा, कहीं तो आंखें सेकूंगी। इसको कट कर देना यार। आपके लिए अच्छा लड़का, देखो जब अपन सिंगल होते हैं ना, दिखते हैं ना अपन, जब अपने सामने है कोई चीज तो अपन आंखें बंद तो कर नहीं लेंगे। लड़के भी यार सुंदर है, इतने सुंदर होते हैं, तो ऐसे जैसे दिखा कोई लड़का तो देख लिया। लेकिन शादी में मेरे को नहीं दिखते, मुझे तो दिमाग खराब हो जाता है ना, शादी में कहीं ढंग का सुंदर लड़का दिखता है। और जैसे फीड पे देखती हूँ मैं, इतने सुंदर लड़के आ कहाँ से रहे हैं इंस्टा पे, रियल लाइफ में क्यों नहीं है ये लड़के, यही। अच्छा, जैसे आपको मान लो एक लड़का चाहिए, तो आपको उसमें क्या चीजें हैं जो आप देखोगी ये चीजें होनी चाहिए उसमें? मेरे हिसाब से तो वही है भाई साहब,
प्यार करे, खूब सारा प्यार दिखाए कि वो मेरे से प्यार करता है, क्योंकि अगर दिखाएगा ही नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा। और वो अगर केयरिंग हो तो सिर्फ मेरे लिए, ऐसा नहीं कि हर लड़की के लिए उसका केयर निकल रहा है, कि हर लड़की को सपोर्ट कर दिया इमोशन। अरे वो तो इमोशनल थी इसलिए मैंने जाके आंसू पोंछ दिए। भाई उसको रोने दो ना, तुमको मेरे आंसू नहीं दिख रहे। आजकल लड़कों को अपनी बंदी के अलावा सबके आंसू रियल लगते हैं, अपनी बंदी के लगते हैं अरे ये तो झूठ बोल रही है, गिरगिट के आंसू इसके, ये तो है ही ड्रामेबाज। नहीं, मुझे चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मेरी केयर करे, जो मेरा है सिर्फ मेरा है, मैं उसकी हूँ, तीसरा कोई नहीं। हाँ, और मेरे मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करे। गर्ल्स दोस्त नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी है क्या? ऐसा नहीं है, नहीं होनी चाहिए। गर्ल्स दोस्त हो, लेकिन दोस्त हो, दोस्त। और दूर दूर से, थोड़ा दूर दूर, बहुत दूर से। अच्छा, दूर से नहीं, बहुत दूर से। और मेरे मेल फ्रेंड्स हैं तो उसका भी एक दायरा है, तुम्हारी जो गर्ल्स फ्रेंड है उनका भी एक दायरा होना चाहिए। मतलब गर्ल्स फ्रेंड होनी है, गर्ल फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा है? गर्ल फ्रेंड तोड़ दूंगी मैं, ना वो रहेगा ना गर्ल। अच्छा, अभी आपकी और मेन रीजन यही है कि मैं थोड़ा बचती हूँ, मैं जितनी बकवास कर लूँ, लेकिन सिंगल रहने का सीन एक यही है कि मुझे चाहिए एक ऐसा इंसान। मैं सोचती हूँ सीधे फ्यूचर, अगर मुझे कोई लड़का पसंद है तो मैंने सब सोच लिया उसके साथ, शादी करनी है सीधा, सब सोच लिया, शादी, फ्यूचर, बच्चे, सब। तो मुझे ऐसा चाहिए कि अगर मैं किसी के साथ लिंक हूँ, मुझे कोई पसंद आए तो रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, मेरे मम्मी पापा की केयर करे, बिकॉज सिंगल चाइल्ड हूँ, तो उसके मम्मी पापा की मैं केयर करूँ। तो जो मुझे समझेगा, मेरे पेरेंट्स को प्यार करेगा, वही मेरे लिए प्यारा होगा। वही है मुझे इम्प्रेस करने का तरीका, जो मेरे मम्मी पापा को प्यार करे। शादी को लेके क्या ड्रीम्स है आपकी? क्योंकि लड़कियों को शादी को लेके बहुत होता है कि ऐसे ऐसे सब चीजें चाहिए। मुझे सबसे बड़ा मेरा ड्रीम है कि एक घर हो, 3 फ्लोर हो, सबसे नीचे या तो उसके पेरेंट्स या फिर मेरे पेरेंट्स, बीच में हमारा, और ऊपर ऐसा। तो ऐसा है एक मेरा था कि क्योंकि मैं रही ही नहीं हूँ कभी मम्मी पापा के बिना, और मेरे को हैबिट भी नहीं है, मुझे लगता भी नहीं कि मैं रह पाऊंगी, और शायद मेरे पापा भी कैसे ही रह पाएंगे। तो क्योंकि भाई नहीं है तो अच्छा, आप बताते हैं कि नीचे जो है वो उनके मम्मी पापा हूँ, जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, बीच में आप लोग रहो, उसके ऊपर जो है ये है मेरा, बस यही है मेरा, यही ड्रीम है। एक घर शादी के बाद, नीचे मेरे मम्मी पापा या उसके, बीच में हम, और 3rd फ्लोर पे उसके मम्मी पापा या मेरे। तो ऐसे डिवाइड हो जाए, ताकि जब मुझे मन किया तो बढ़िया नीचे, जब मन किया तो ऊपर। ये है मेरा ड्रीम। मतलब ससुराल भी वहीं पे, मायका भी वहीं। हाँ, क्योंकि मैं रह नहीं पाऊंगी। तो आपको लव मैरिज करनी है, अरेंज? मेरा लव मैरिज का कोई सीन नहीं है, लव ही नहीं हो पा रहा। लव ही नहीं हो पा रहा। वो देखी वीडियो आपने? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? नहीं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई, क्यों ही करेगा? अच्छा बताओ, क्यों करेगा? जिस हिसाब की मेरी हरकतें हैं, बोर नहीं होगा मेरा पति, परेशान ही रहेगा ऑल टाइम। और केयर करूंगी मैं, क्योंकि मैं उसके मम्मी पापा की केयर करूंगी तो वो मेरे मम्मी पापा का केयर करेगा। जरूरी है। हाँ, लेकिन मेरा ज्यादातर सीन अभी अरेंज मैरिज का ही है। लव मैरिज हो ही नहीं पा रही है, लव ही नहीं हो पा रहा है, तो मैरिज का मम्मी कह रही है लड़का बताओ, कर लो शादी, टाइम हो गया है, शादी का एज हो गई। मैं कहा तुमने बात करनी थी मुझे कभी किसी लड़के से? कभी किसी से बात करते देखने दिया है तुमने मुझे? अब कहाँ से लाऊं मैं लड़का? आसमान से ले आऊं टपका के? नहीं है मेरे पास, खुद ही करवाओ। एक होता है ना, किसी के मम्मी पापा नहीं मानते। अरे मेरे घर वाले प्रॉपर रेडी है, तुम लड़का तो लाके, तो लड़का ही नहीं है, कहाँ से लाके दूं? जिसके पास होते हैं उनके घर वाले नहीं मानते। ऐसा नहीं होता है, एक एज तक नहीं होते हैं वही पेरेंट्स, एक एज तक बोलेंगे नहीं लड़का नॉट अलाउड, और एक बात लड़का लाके दो, कहाँ से लाके दूं? बात करने दी है नहीं है, स्कूल में कहीं कुछ है नहीं, कॉलेज में कभी कुछ हुआ नहीं, तब कहाँ से ले आऊं मैं लड़का? अब तो खुद लाके दो। अब तो होता है ना कि मम्मी पापा अब तो हम आपके भरोसे हैं। वो बोलते हैं अगर ज्यादा दिमाग खराब करती मेरे को, मुझे पसंद है लड़कियां, अच्छा। लड़की से कर लो मैं शादी। तो फिर कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएंगी कि हाँ रहने दो, नहीं करनी है शादी। आज के लिए बहुत चल रहा है अपने यहाँ पे। सही तो है भाई, जिसको जो पसंद है करो, किसी के तो पल रहा है। ये छतरपुर में बहुत चल रहा है, लड़कियों की आपस में शादियां हो रही हैं। ठीक है ना, क्या जज करना है भाई किसी को? सबकी अपनी अपनी लाइफ, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस। मैं तो नहीं बोलती। ऐसा होता है ना, मम्मी बोलेंगी बेटा अगर कोई लड़की पसंद हो तो बता देना। अरे मम्मी हम खुद आपके भरोसे हैं। मम्मी हम खुद आपके भरोसे हैं। अभी तो मेरा कोई सीन, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो मैंने यही बोल के रखा है कि पहले घर बनवा लूं, एटलीस्ट मैं चली जाऊं घर से, क्योंकि मुझे तो है कि मैं तो जिंदगी भर आप लोगों के लिए हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रही। लेकिन अभी अगर कोई लड़का, मेरी शादी हो जाए, चलो अरेंज मैरिज हो गई, मम्मी पापा ने करवा दी, अभी तो लड़का ने दिखा दिया कि बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है, मम्मी पापा को साथ रखेगा, साथ लेके चलेगा, शादी के बाद नहीं माना, दिक्कतें आई, तो एटलीस्ट मैं इतना बैंक बैलेंस कर दूं
एक घर हो जाए ताकि उनकी लाइफ सिक्योर हो जाए, उसके बाद ही मैंने बोला निपटाना मुझे, उसके पहले मैं नहीं जाने वाली हूँ तुम लोगों को छोड़ के, तब तक तो मैं घर पे ही रहूंगी, यही रहूंगी, तुम्हारी छाती पे मूंग डालूंगी मैं, कितना ही भगा लो मैं नहीं जाऊंगी। अभी कल ही कह रही थी, ऐसी बात हुई, मैंने कहा मम्मी मुझे शादी नहीं करनी, कह रही शादी तो करनी पड़े, भले ही 1 साल बाद डिवोर्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी कह रही हाँ नाम हो जाए कि शादी हो गई, मैं कहा कुछ भी नाम हो जाना चाहिए, मतलब वो है कि सबको लगे कि हाँ शादी हो चुकी है। शादी हो गई है। हाँ अगर आपको एक सेलिब्रिटी कोई बॉलीवुड ऐसे डेट करना हो तो वो कौन होगा? मैंने सोचा ही नहीं है इतना कि कोई अगर सेलिब्रिटी हो। कौन पसंद है आपको वैसे? मेरे को सुशांत सिंह पसंद है, वो है ही नहीं तो। क्या क्वालिटी पसंद थी आपको सुशांत? बहुत हम्बल, एकदम डाउन टू अर्थ, देखने से लगता ही नहीं था कि ये इंसान अगर कभी मिलेगा तो, पता नहीं क्यों मेरा बार कभी ऐसा देखने से लगा नहीं कि एटीट्यूड होगा या कुछ, बच्चों के साथ इतने प्यार से रहना। और जो लोग मुझे जानते हैं ना वो मेरे को यही बोलते हैं कि आरती भगवान की दया से मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, तो घमंड नहीं है तुम्हारे अंदर। तो मुझे ज़्यादातर ऐसा ही नेचर पसंद आता है कि घमंड ना हो इंसान में, भले ही कितना फेम हो जाए, कितना कुछ हो जाए, वही क्वालिटी पसंद है मेरे को। ऐसे कभी आपको प्यार हुआ है किसी से? नहीं मेरे को नहीं हुआ प्यार, कुछ ऐसा कोई पसंद है क्रश, स्कूल से लेके मतलब बचपन से लेके अभी तक कभी? क्रश तो नहीं, ऐसा नहीं रहा कि नहीं ये इंसान मुझे चाहिए, मेरा इससे 7 जन्मों का वास्ता है, नहीं ऐसे क्रश वगैरह का तो अभी सीन नहीं है, कुछ भी नहीं। आपने वो दिन नहीं देखे क्या जैसे क्लास में होता है ना कि एक लड़की या एक लड़का पसंद है? पढ़ाई आ जाती है ना बीच में, वही तो मैं कहती हूँ मेरी लाइफ में ऐसी कोई स्टोरी क्यों नहीं रही है मेरे, मतलब ऐसा नहीं रहा है कि किसी को देख के स्कूल जाते हो, किसी के लिए स्कूल जाते हो? नहीं ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मालूम चला है कि ऐसा होता था। ये बहुत अच्छा होता है। मेरे लिए ऐसा हुआ था। मेरे को तो एक बार एक लड़का आया और उसने मारा भी क्लास के बच्चों को, लड़कों को, कि आरती के साथ क्यों घूमते हो। मेरे को टीचर ने बोला आरती तुम्हारा ऐसा कुछ है, उसमें मैं कहा मैं जानती तक नहीं हूँ मैम, मेरा कहाँ से कुछ होगा, मेरा कुछ मतलब ही नहीं है। तो और एक बार ऐसे ही मैं नॉर्मल अपनी हटवारा स्कूल में पढ़ी हूँ, तो वहाँ की बालकनी में मैं खड़ी, तो मेरी फ्रेंड बोलती है तुम यहाँ पे उसके लिए खड़ी रहती हो ना। मैं कहा किसके लिए खड़ी रहती हूँ भाई, मैं नॉर्मल खड़ी हूँ यहाँ पे। तो मेरे को उस दिन मालूम चला कि अच्छा वहाँ पे दूसरी क्लास में एक लड़का है, वो मेरे को दिखता रहता है, मुझे नहीं पता ये चीज़, मेरी फ्रेंडों को पता है ये चीज़। तो ऐसे ही। और एक चीज़ और, मैं जिस मोहल्ले में पहले रहती थी, जब मैं कोचिंग जाया करती थी पैदल, तो एक लड़का था, उसके लिए मेरे को, मैं निकल रही हूँ तो लड़के हूटिंग किया करते थे कि उसका नाम ले मैं लेना नहीं चाहती हूँ नाम। तो उसने मेरा इतना दिमाग ख़राब किया है उस बंदे ने। चलो ठीक है, प्यार अलग चीज़ होती है, तुम किसी को प्यार करते हो, लेकिन किसी के दिमाग को ऐसे ख़राब करना। दिन भर कोई लड़की कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, उसका पीछा, तो चलो तुम लड़कों से क्यों बुलवा रहे हो उसका नाम। फिर मेरी मम्मी गई थी पूरे मोहल्ले में गरेआने लड़कों को, और मेरे पापा फिर जाके उस लड़के के पापा को जाकर बोले थे कि संभालो अपने लड़के को। तो मेरा तो नहीं रहा ऐसा कोई क्रश। खुशी होती है जान के मैं क्रश रही हूँ। अच्छा, किसकी वैसे? ऐसे ही नहीं लड़कों की तो रही हूँ, लेकिन अब लगता है कि शायद थोड़ी बहुत तो भाव देना चाहिए था यार, कम से कम ऐसा तो कुछ कहानियां तो बनती स्कूल की। कहानियां तो बनती। मम्मी कहती है लड़का लाके, तो मैं क्या बताऊँ मम्मी, मैं रही हूँ एकदम बैडी, मैंने नहीं करी है किसी से बात। स्कूल टाइम में जो होता है ना, मैंने बताया आपको कि किसी के लिए स्कूल जा रहे हैं, किसी को देख के कोचिंग जा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है। मेरी फ्रेंड्स को मैं देखती थी और उनको बोलती थी यार क्या है इनका पढ़ाई में कैसे मन लग जाता है इतना सब करके। वो क्या होता है ना कि जैसे स्कूल का टाइम अगर आपका 9 बजे का है, तो हम सोचते हैं हम अगर पहले पहुंच गए तो हमें लगता है अब वो आएगी या अब वो आएगा। मेरे साथ तो नहीं हुआ, काश हुआ होता, काश ये चीजें मेरे साथ हुई होती। मैंने बहुत मिस कर दिया। आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। बहुत कुछ मिस कर दिया वही पढ़ाई के चक्कर में। परसेंटेज, वो एक टॉपर वाला जिस इंसान को मेंटेन करना पड़ता है ना कि हर क्लास में टॉप करना, 92 आए हैं 10th में, तो 11th में और चाहिए। तो इस वजह से वो चीज। और पढ़ाई के बाद भी फिर आपने कंटेंट, अब हुआ क्या कंटेंट ये तो आप उसके साथ भी कर सकती थी। हाँ वही तो, लेकिन नहीं हुआ ना। अब क्या है, अब जो नहीं है तो वही है। शायद अच्छे चैप्टर अब आगे हो लाइफ में। भगवान प्लीज सुन लो मेरी। भगवान जरूर सुनेंगे आपके साथ बात करके आज बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा अपनी दिली बातें शेयर करके। ऐसा कुछ जो आप बोलना चाहें मेरे लिए? आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत रिस्पेक्ट से बात करी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे बड़ी बात मेरी बातें सुनी, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।